क्या कोई ताजा खबर लाया तुमने? महाराज हाँ। लाया हूँ। कैसा? महाराज जब हम दोनों भाई आमी नदी के किनारे गए, जोरों से बारिश हुई। अच्छा। बारिश होने के बाद महाराज हम दोनों भाई आमी नदी के किनारे घूमने के लिए गए। वहां पर एक संत मिला, जो कि वह संतों की शरीर पर एक बूंद पानी नहीं गिरा था। हमें लगा कि वही बाबा महाराज यह बारिश बरसाए। अगर इस तरह की संत तुझे मिला तो अविलंब उसे राज दरबार तक क्यों नहीं लाया? लाया हूँ महाराज। लाया? जी महाराज। बात चतुर हो तुम। वैसे साधु को लाया? हाँ हाँ महाराज। अच्छी बात है, जाओ। अगर लाए हो तो जरा हमें भी दिखाओ। अभी ले आ रहा हूँ महाराज। यही शब्द है महाराज। यही शब्द है? हाँ हाँ। कहाँ से आए हो साधुगण? मैं काशी से चलकर इस मगहर नगरी तक आया हूँ। मेरे सिपाहियों ने मुझे कहा यह 12 वर्षों के उपरांत आज यह मेरे राज्यों के अंतर्गत वर्षा हुई है। आमी नदी में पानी उबल गई, पेड़ पौधा हरा भरा हो गया, पशु पक्षी जीवा जंतु सब के सब खिल रहे हैं, मोर मयूर झूम रही है। कहां तक सत्य है? राजन, हाँ। बारिश होना और ना होना प्रकृति के हाथ की बात। वैसे मगहर में जो आज ये बारिश हुई है, अच्छा, हो सकता है आपने ऐसा कोई पुण्य कार्य किए होंगे। मैंने? हाँ, जिसके फलस्वरूप ये बारिश हुई हो। जोर बोलो। जी महाराज। बहुत सुंदर, अति सुंदर इन्होंने मेरे साथ ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। जाओ, इन साधु को लेते जाओ अपने महलों के अंदर। महारानी कमलावती से कहोगे इनके लिए सुंदर आसन, सुंदर भूषण, स्वच्छ भोजन और मुंह मांगा बख्शीश देकर इन्हें सम्मानित करें। क्यों नहीं महाराज। जाओ, लेके जाओ, महाराज। लेके जाओ। आइए बाबा महाराज। बहुत अच्छा। 12 वर्षों के उपरांत आज मेरे मगहर के अंतर्गत जो ऐसा खुशहाली नजर आ रही है, मेरा भी जी करता है कि मैं चलकर आमी नदी के तट पर स्वच्छ और सुंदर हवा पीऊं। जंगल में चलकर जो जंगल सदियों से बंजर बना हुआ था, आज मैं अपने नैनों से देखूं। इसके लिए मैं स्वयं चलकर अपनी महारानी कमलावती से कहकर अस्त्र शस्त्र और वाहनों की तैयारी करूंगा और पुनः यहां से रवाना हो चलूंगा। लाग रही हो आवाज, पीरा
महारानी कमलावती की जय हो। सिपाही महारानी प्रणाम महारानी। जीती रहो। महारानी हाँ सिपाही, महारानी महाराज ने हमें दोनों भाई को गुप्तचर बना करके आमी नदी के तट पे भेजे थे। हाँ महारानी जब हम दोनों भाई गए आमी नदी के किनारे तो जोरों से बारिश हुई। बारिश होने के पश्चात आमी नदी भर गई। जब हम दोनों भाई घूमने के लिए गए तो अचानक वहां एक संत मिला जो संतों की शरीर पर एक बूंद पानी नहीं गिरा था। उस संतों को हम दोनों भाई ने ले आए। वह संत को देख करके महाराज बहुत खुश हुए। क्या महाराज खुश है संत की देखकर? जी महारानी। और आगे क्या हुआ? महारानी महाराज ने वह संत को अपने राजमहल तक भेजे हैं। संत को? हाँ हाँ, और कहा है कि जाओ सिपाही महारानी से बोल देना कि संत को स्वच्छ भोजन, सुंदर भूषण और मेहमाना बख्शीश देकर के अपने राज दरबार से भेज देने के लिए। सिपाही ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। हाँ हाँ महारानी। जाओ वो संत की महल के अंदर ले आओ। अभी ले आ रहा हूँ महारानी। चलिए संत जी। इसको नीचे 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 पकड़िए। सिपाही जी महारानी। अपनी मगध राज में ढंढोला दे दो कि एक महान संत आए हैं। हिंदू मुस्लिम सब आके इस संत की दर्शन करें। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ महारानी। ठीक है। हे संधि, बताओ कमलावती, आप कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? जी कमलावती, हाँ संधि। वैसे तो हम इस देश के वासी नहीं, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम वासी वही देश के जहाँ जात वरन कुछ नाही, शब्द मिलावा हो तो है, देह मिलावा ना। मैं उस देश की वासी हूँ न जहाँ जात है न पात है, न शोक है न शोक। संजी, और आपका नाम क्या है? इस कली काल कलयुग में कबीर नाम है, कबीर। हे संजी, आप इस संसार में किस लिए आए हैं?
कमलावती, जी यह संसार काल का देश है, यह संसार काल का राज्य है। इस राज्य के मालिक काल निरंजन है और वो काल निरंजन इस संसार में जितने सारे जीव हैं सबको भटका रहा है। नाना प्रकार का बंधन, नाना प्रकार का जाल फैलाए हुआ है, जिस जाल में इस संसार के सभी प्राणी फंसे हुए। जैसे जीव निरंजन के द्वारा बनाए गए जाल में, वह जाल क्या है? तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है, जप है, तप है, मंदिर है, मस्जिद है इत्यादि। संजी, ये मगध राज में बारिश क्यों नहीं हो रही थी? इसलिए तुम्हारे पति अन्याय और अत्याचार करते थे, क्या? इसलिए साधु का अपमान करते थे, इसीलिए नहीं बारिश हो रही थी। इसीलिए यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। संजी, ये बारिश क्या आप करवाए हैं? मैंने देखा तुम्हारे पति संसार के जितने भेषधारी साधु, संत, ऋषि, मुनि, मौलवी, पंडित सबों को बांध कर कारागार में डाल देते। आदाब महात्मा, हम लोग भी आपके सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अवश्य पधारिए, बैठ जाइए। मैं सबको अपना प्रवचन सुनाऊंगा, सबको समझाऊंगा। हे महात्मा जी, बताओ। ऐसा संतों में संसार में कभी नहीं देखी थी, लेकिन आपको तो बोली बानी विचार कोई दूसरा संत से अलग है। मेरे महाराज ने सिपाही द्वारा आपको महल दरबार तक भेजे। हे संत जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आपके लिए मैं क्या भोजन बनाकर ले आऊं? कमलावती, तुम्हें मेरे लिए भोजन सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए मैं स्वयं भोजन नहीं करता, इसलिए तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें 2-4 बातें उपदेश बताकर पुनः आगे की ओर जाऊंगा। संजी, आप भोजन नहीं करते होंगे तो फल तो खाते होंगे ना? मैं आपके लिए फल ले आती हूँ। नहीं नहीं कमलावती, मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। क्या? हे संजी, ऐसा संसार में कौन मानव है जो भोजन और पानी को बिना जीवित रह सकते हैं? कमलावती, पानी से पैदा नहीं, श्वास नाही शरीर, कुछ आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। कमलावती, कबीर कुछ आहार नहीं करता। हे संजी, आप मुझे अपनी शरण लगा लीजिए, मुझे दीक्षित कर दीजिए। मैं शरणागत बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे शरणागत लगना चाहती हो? हाँ मेरी शरण में आना चाहती हो? हाँ संजी। गुरुवर पैया लागो, नाम को लखा दीजिए। गुरुवर पैया लागो, नाम को लखा दीजिए। ओ लखा दीजिए, ओ बतला दीजिए, ओ लखा दीजिए, ओ बतला दीजिए। गुरुवर पैया लागो, नाम को लखा दीजिए।
दीजिए गुरु पैया लागो नाम के लगा दीजिए गुरु पैया लागो नाम के लगा दीजिए गुरु पैया लागो नाम के लगा दीजिए। कमलावती, हाँ संत जी। तुम मेरे शरण में आना चाहती हो। मैं तो यही घूम घूम कर प्रचार करता हूँ, इस संसार में जितना जल्द हो सके अपने गुरु के शरण में लग जाना चाहिए। जो गुरु के शरण में चले जाते हैं उन्हीं का बेड़ा पार होता है। नहीं तो इस संसार में निरंजन के द्वारा रचे गए जाल में फंस करके सब प्राणी इसी संसार के अंतर्गत बार बार जन्मना और मरना उनको लगा रहता है। इसलिए मैं सबों से कहता हूँ, आहो लग जाओ भैया गुरु के शरण में, लग जाओ भैया गुरु के शरण में। थोड़ी जिंदगानी में मैं तो चोरवा चोरा कले गई है तोरा भरल जवानी में। इसलिए जितना जल्द हो सके अपने गुरु के शरण में लग जाना चाहिए। तो मेरे शरण में आना चाहती हो तो तुम्हें निरंजन के द्वारा रचे गए जाल से मुक्त होना होगा। इस संसार में जो देवी देवता भुइया भवानी तीर्थ व्रत जग जप तप इत्यादि का पूजा पाठ अर्चना करते हो उसे छोड़ना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ संत जी, मैं छोड़ दूंगी। नहीं आज से तो मैं नहीं करूंगी। नहीं करोगी? कमलावती, मैं इसलिए कहता हूँ जिनका रे सुधरल छै नहिरा ससुरा के चला लिया ओही घर के रानिया।
कमलावती, अगर गुरु के शरण में आना चाहती हो, गुस्सा, गुमान, अहंकार को त्यागना होगा। क्या मंजूर है? हाँ संजी। एक तार पौरव ओ तिहार, दूजे मंगल तवार। तुझे मंगल की तवार, पौरव ओ तिहार, दूजे मंगल तवार। परब त्योहार तुझे मंगल तवार। वैसा हटल रहे जैसा तोला हिला। वही घर के रानी ये जिनकर सिरल रहिया, ससुरा के चला गया। वही घर के रानी ये जिनकर सिरल रहिया, ससुरा के चला गया। वही घर के हे कमलावती, तुम्हें परब, त्योहार इत्यादि भी छोड़ना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ संजी। इतना ही नहीं, करिहा सास ससुर के सेवा, घर में बैसल कोई मेवा। सास ससुर के पूजा, घर में बैसल करिहा सास ससुर के सेवा, घर में बैसल कोई मेवा। सास ससुर की पूजा, घर में बैसल पैगु भाग बढ़ै जा बढ़ै हो जिनकर सुधरल महिला, ससुरा के वही घर के रानिया। जिनकर सुधरल महिला, ससुरा के वही घर के रानिया। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? हाँ संजी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम्हें 5 को त्यागना होगा और 5 को अपनाना होगा। कमलावती, हाँ संजी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इस 5 को छोड़ना होगा। दया, समता, शील, सुधार, संतोष को अपनाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। ठीक है, तो आओ, पहले बंदगी करो। मैं तुम्हें अपना शिष्य के रूप में अपनाऊंगा, तुम्हें कंठी माला दूंगा। आओ। सुरती के डेरी हो गगन भी चला गल, बाधाल पिया से सने है मन लेखिन पिया रंग रातल पूर्विले जनम के सने पिया रंग रातल पूर्विले
बिजली खां हे साहिब, आपके प्रवचन सुनकर हम सब मुसलमान भाई बहुत प्रभावित हुए हैं। हम लोग का भी इच्छा होता है आपके पंथ में सम्मिलित होकर आपका प्रवचन सुनूं और आपके शरण में लग जाऊं। ठीक है, अगर मेरे शब्द से आप प्रभावित हुए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे मोहल्ले में भी आऊंगा और मैं अपना सत उपदेश सुनाऊंगा, अवश्य आऊंगा। ठीक है साहिब। साहिब कमलावती, हाँ गुरुदेव। मुझे तुम अपने गुरु के रूप में स्वीकार की हो तो आज से जीव पर दया करना, हाँ, भूखे प्यासे को भोजन कराना, मैं अवश्य कराऊंगी। जीव पर दया रखना, हाँ, चोरी झूठ नशा हिंसा बेविचार से दूर रहना, मैं यही सत्य उपदेश बताकर आगे की ओर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कमलावती, बता दीजिए। मैं तुमसे कहा कि यह संसार काल निरंजन का देश है और वो काल निरंजन मेरे पीछे हर वक्त लगा रहता है। आज तुम मेरे द्वारा दीक्षित हुई हो सकता है ये काल तुम्हारे साथ किसी तरह का धोखा कर सकता है। तुम घबराना मत। अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का संकट का समय आए, संकट का घड़ी आए, तो मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगा बेटी, अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, क्योंकि यह देश काल निरंजन का। मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तो मैं अब आगे की ओर जा रहा हूँ। साहेबंदी गुरुदेव, साहेबंदगी। हे गुरु के शब्द तक सारे जो दुनिया जो गाज रखिया, गुरु के शब्द तक सारे जो दुनिया जो गाज रखिया। यही काया कहे ना दरवाजा, यही काया कहे ना दरवाजा, यही काया कहे ना दरवाजा, यही काया कहे ना दरवाजा। कहने के लाग कैसे बार है जो दुनिया जो गाज रखिया, कहने में लाग कैसे बार है जो दुनिया जो गाज रखिया। गुरु के शब्द संसार है जो गाज रखिया, गुरु के शब्द संसार है जो दुनिया जो गाज रखिया। अब तो मैं गुरु की शरण में चल गई हूँ, वैष्णव हो चुकी हूँ। तो मैं महाराज से भी कह देती हूँ कि हे महाराज, आप भी गुरु की शरण में चले जाएं। सिपाही, जी महारानी। जाओ
महाराज की मेरे पास है तो ठीक है महाराज, महारानी बुला रही। प्रणाम स्वामी। महारानी, मैंने तुम्हारे पास किसी संतों को भेजा था, क्या तुमने उनका सम्मान किया? महाराज, हाँ। आपने जिन संतों की महल दरबार तक भेजे हैं वो संत ना भोजन किया और ना कुछ दान लिया। क्यों? उन्होंने मुझे बताया कि मैं लेता नहीं हूँ पुनः देता हूँ। अरे हाँ महाराज। उन भिक्षुक के पास क्या था? वह तुझे क्या देंगे? ना 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 ना, ऐसा मत बोलिए। क्यों? क्योंकि वो तो महान थे, वो तो दया की सागर है महाराज। तुम कैसे जानती हो कि वो दया की सागर है? महाराज, हाँ। एक बात मैं आपसे कहूँ। क्या? हे महाराज, आप ही सोचिए, लेकिन आज से मेरा दिल में यही लालसा है ना, क्या? महालय टरिया कोठलिया में रही के, महालय टरिया कोठलिया में रही के, हेरा जाऊगी गेलै जियरा हमार बा, हेरा जाऊगी गेलै जियरा हमार बा, हमरा साथ संगे रह के विचार बा, हमरा साथ संगे रह के विचार बा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चली आई, नैहर जाई के बहाना बनाई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चली आई, नैहर जाई के बहाना बनाई। नैहर जाई के गंगा नहाई के, नैहर जाई के गंगा नहाई के, हे स्वामी सद्गुरु सरकार बा, हे राजा सद्गुरु सरकार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा। हे महारानी, मैं कुछ समझा दे। महाराज, हाँ। ये चौथा अवस्था बीत रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी सदा संतान नहीं हुआ। जिन संतानों के लिए मैं देवी देवा भूया भवानी और अय्या गोरैया 6 चौजन में की, लेकिन मुझे एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। हे महाराज, क्या? शुरू ऐसे गांव में हम तीरथ बारथ कैली, देवा देवी कोनो हमर सुधी नाही निर्वाली, हो पूरा भैले नाही मनमा के मामला बा, मिलल नहीं कोनो पालबा, पूरा भैले नाही मनमा के मामला बा, मिलल नहीं कोनो पालबा।
हो जेने जाई लोगी कहे बाजनिया मिलल नहीं कोनो फलवा जेने जाई लोगी कहे बाजनिया मिलल नहीं कोनो फलवा जेने जाई लोगी कहे बाजनिया मिलल नहीं कोनो फलवा जेने जाई लोगी कहे बाजनिया मिलल नहीं कोनो फलवा। हे महारानी, अगर मेरे भाग और भविष्य में संतान है ही नहीं तो क्या करोगे? महाराज क्या? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्या? कि हम और आप गुरु के शरण में चली जाऊं, बस बस साधु को सेवा करूं। नहीं, ये तुमने क्या कहा? मैं सच कर रही हूँ महाराज। अगर मैं किसी संतों के चरणों में जाता हूँ तो ये मेरी मर्यादा कम हो जाती है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि तुमने देखा है कि मैं साधु संत पंडा पुजारी कितने को मैंने अपनी कारागृह में डाल दिया। ये आप अन्याय कर रहे हैं महाराज। अन्याय हाँ महाराज। नहीं, अन्याय नहीं। हे महाराज, हमसे यही विनती है क्या? कि उस संत को कारागृह में से छोड़ दीजिए। बस बस, मैं कहता हूँ, मैं भगवान विष्णु का उपासक हूँ, तुम भी भगवान विष्णु का पूजा करो, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। नहीं महाराज, आज से मैं विष्णु की पूजा कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि विष्णु मुझे क्या दिया है? ताना के सिवा मुझे कुछ नहीं दिया है विष्णु। विष्णु कुछ नहीं दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये सोना चांदी महल अटारी मुझे नहीं चाहिए। तो ये क्या चाहिए? निरंजन गुरु हमने करा। अच्छा महाराज बोलो। निरंजन गुरु हमने करा, हमरा कबीर गुरु करा दिया। ए राजा तोहे पैया करे छी, सब शरण में लगा दिया। ए राजा तोहे पैया करे छी, सब शरण में लगा सोना चांदी के गहना ए राजा हमरा नहीं सोहाय। तो क्या तुम्हें दिए? सोना चांदी के गहना ए राजा हमरा नहीं सोहाय। ए राजा तोहे पैया पड़ै छी, कंठी माला दिया दिया। ए राजा तोहे पैया पड़ै छी, वैष्णव करा दिया। देवा देवी के पूजा ए राजा हमरा नहीं सोहाय। ये क्या कहा तुमने? देवा देवी के पूजा ए राजा हमरा नहीं सोहाय। ए राजा तोहे पैया पड़ै छी, सब शरण में लगा दिया। ए राजा तोहे पैया पड़ै छी, वैष्णव करा दिया। ए राजा तोहे पैया पड़ै छी,
खींचनी। हे महाराज, आपने जिन संतों की महल दरबार तक भेजे ना, हाँ उन संत से मैं क्या वैष्णव हो चुकी हूँ। हाँ क्या महाराज, कहा तुमने? ये देखिए मैं कंठी माला ले चुकी हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? हाँ महाराज, किसने कहा तुझे? और ऐसा तुमने क्यों किया है? मैं अपनी मर्जी किया हूँ महाराज। तोड़ दे इसे। नहीं महाराज, मैं कहता हूँ तोड़ो। इसे तोड़ दो। नहीं महाराज। नहीं तोड़ेगी तुम। हाँ महाराज, अब मैं ये नहीं तोड़ सकती हूँ क्योंकि अगर तुम नहीं तोड़ोगी तुम अब देखो मेरी करिश्मा। क्या करिएगा महाराज आप? मैं क्या करूंगा अब मैं वह करके तुझे दिखा देता हूँ। क्या? वह करके मैं दिखाऊंगा तो शायद तेरी व्रत या अधूरा होगा, नहीं महाराज, वरना पूरा नहीं हो सकती है। ये व्रत मेरा अधूरा कभी नहीं हो सकता है महाराज। होगा। नहीं महाराज, विश्वास कीजिए, क्या विश्वास? क्योंकि मेरे गुरुदेव बता के गए थे। बस मैं कहता हूँ क्या? कि यदि तुम इस कंठी माला को नहीं उतारा हाँ, अब मैं जंगल में जा जाकर सुंदर शाद और शिकार शाद और शिकार खींच दियो देख सा। हिरण को बार मार कर उसे मगहर में मांस बनाकर बंधु सखा सभी मिलकर भावगा। हे महाराज, और नहीं, ऐसा नहीं मत कीजिए, अन्याय की क्योंकि हे महाराज, अगर जो आप जानवर को मारते होंगे उसे कितना दर्द होते होंगे महाराज। आज से जानवर पर दया कीजिए महाराज। मैं कहता हूँ कोई दया नहीं। जी पे दया कीजिए। ये मैं बेरहमी हो, निर्दयी हो। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं कीजिए। तुम कंठी उतार दो, मेरा आत्मा शांति होगी। महाराज, आज से मैं ये देवा देवी को पूजा तो नहीं करूंगी, लेकिन आज से मैं आपको सेवा करूंगी, माता पिता को सेवा करूंगी, साधु भंडारा कराऊंगी मैं अपने घर में। लेकिन आप जीव को मत मारिए महाराज। मैं कहता हूँ कि कंठी तुम नहीं उतारेगी। कभी नहीं। नहीं उतारोगी तुम। हाँ महाराज। हे राजा है सहारा के आदम थारा, जंगल में जाके काहे